है बड़ी खबर हमारी वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से प्रभारी मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले उन्हें राम के नाम से चिढ़। बीबीजी राम जी में मिलेगा 125 दिन कार्य। जिले की प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, बीबीजी राम जी में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा, कहा उन्हें राम के नाम से चिढ़ है। गांधी जी ने अंतिम समय में भी राम कहा था। प्रभारी मंत्री ने कहा, राम सभी के हैं, फिर राम के नाम से चिढ़ क्यों? उन्होंने कहा, राम के नाम पर हम लोगों को संकल्प है, राम राज्य लाएंगे। सनातन संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ते हुए अपने जिले गांव को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, विश्व में उठा पटक चल रही है, लेकिन भारत मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने मनरेगा का नाम बीबीजी राम जी करने पर कहा, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता था, लेकिन हमारे यहाँ 125 दिन का रोजगार मिलेगा। किसान भाइयों की शिकायतें रहती थी कि खेती के समय मजदूर नहीं मिलते हैं। इसमें खेती बाड़ी के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। लाभार्थियों को दिए उपकरण। समीक्षा बैठक की शुरुआत में प्रभारी मंत्री ने कृषि विभाग के 2 लाभार्थियों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत रोटावेटर व 1 लाभार्थी को ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की गई। इसके बाद 5 दिव्यांगों को व्हील चेयर और 5 दिव्यांगों को हियरिंग किट प्रदान की गई। इसके बाद माननीय मंत्री जी द्वारा 20 लोगों को कंबल वितरण किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों को धनराशि 70,95,000 रुपये की चेक प्रदान की गई। इसके पश्चात उद्यान विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन एसपी राज्य सेक्टर योजना अंतर्गत 10 लाभार्थियों संकर शाक भाजी बीज वितरण किया गया। इसके पश्चात कृषि विभाग की सोलर पंप योजना में चयनित 5 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। तत्पश्चात पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित की गई। तत्पश्चात उद्योग विभाग के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 2 लाभार्थियों को चेक, 1 जनपद 1 उत्पाद लाभार्थी को चेक, मुख्यमंत्री युवा स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाभार्थी को चेक वितरित किया गया। ट्रांसफार्मर को समय से न बदलने की हुई शिकायत। पिछली बैठक दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। एनएचएआई के जेई ने बताया, बेबर फर्रुखाबाद रोड के गड्ढे भर गए, पुलियों ने जॉइंट सही कर दिए, लगाई गई रेलिंग ड्राइंग के अनुरूप है। इसके पश्चात विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। विधायक अमृतपुर द्वारा खराब ट्रांसफार्मर को समय से न बदलने की शिकायत की गई। मंत्रियों ने इस पर नाराजगी जताई। ट्रांसफार्मरों को समय से बदलने के निर्देश दिए। मंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना की खराब रैंकिंग पर नाराजगी जताई व जिलाधिकारी को इन योजना की विशेष समीक्षा के लिए निर्देशित किया। समूहों की महिलाओं को उत्तर प्रदेश महोत्सव में भागीदारी के लिए निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री योजना, किसान सम्मान निधि, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, 102 एम्बुलेंस सेवा, स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग खराब, नाराजगी जताई। रैंकिंग सुधार हेतु निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्यों की
गुणवत्ता सुधार हेतु स्थलीय निरीक्षण के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य, विधायक भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर, विधायक सदर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गांधी जी ने भी तो अंतिम समय में हे राम ही कहा था, तो हे राम, राम सबके, गांधी जी के भी राम थे, तो राम के नाम पर तो किसी बात आपत्ति नहीं, लेकिन उन लोगों को चिढ़ है, राम के नाम से चिढ़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर है तो राम के नाम पे हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग राम राज्य भी लाएंगे, सनातन संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ते हुए देश को, अपने प्रदेश को, अपने जिले को, अपने गांव को बहुत परम वैभव ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। हमारा देश हर क्षेत्र में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, सामरिक मोर्चा हो, ग्रामीण विकास का मोर्चा हो, हर मोर्चे में जिस तरीके से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, आज तमाम रुकावटों के, बाधाओं के बावजूद, और कोई देश होता देखा कहाँ झेल पाता, जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगा करके पसंद करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था का तो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। और जिस तरह के वैश्विक संकेत मिल रहे हैं, क्या पूरे विश्व में तमाम वैश्विक आर्थिक उठापटक के बावजूद भारत न सिर्फ स्थिर खड़ा है, बल्कि आर्थिक गति और तेजी पकड़ रही है। ये प्रमाण करता है कि भारत बहुत मजबूत स्थिति में आर्थिक ताकत के रूप में बढ़ रहा है, और हम वैश्विक ताकत भी बनेंगे, सामरिक ताकत भी बनेंगे। और आज हमें सबसे ज्यादा गर्व और फख्र होना चाहिए कि जिस भारत ने, जिस देश से आजादी प्राप्त की 1947 में, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत बन के खड़ा है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था। 2014 में जब हम सरकार में आए थे, देश 11वीं विश्व की अर्थव्यवस्था था। आज इन्हीं 14 सालों में हम लोग दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और वो देश जो अपने को अग्रणी देश कहते थे, विकसित देश कहते थे, उन कई देशों से भी आगे हम लोग खड़े हैं। इसका मतलब हमारी देश की प्रगति की पहिया, प्रगति की गाड़ी बहुत तेज गति से दौड़ रही है, और ये गाड़ी लगातार दौड़ती रहे। इसलिए जो जो योजनाएं भारत सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ला रही है या विकसित करने के लिए हमारे प्रयास है, 47 के लक्ष्य को विकसित करने के लिए, जब गांव का यूनिट मजबूत होगा तभी गांव से शहर, शहर से जिला, जिले से प्रदेश, जब जिला फैसलाबाद अगर विकसित होगा तभी प्रदेश विकसित होगा, और जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि हम सब मिलकर के इस जी राम जी योजना का बारे में, इसके विस्तृत जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।